अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज एक नए उन्वान को लेकर आप लोगों के सामने हाज़िरी हुई है। आज का उन्वान है कि हमारे एक पहले तो बहुत ही करीबी दोस्त है, उस अल्लाह के बंदे का नाम भी अब्दुल रहीम ही है, और बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बार बार इस बात के ताल्लुक़ से हमें ये कह रहे थे कि आप इस पर वीडियो बनाएं कि लोगों को इस्लामिक मैसेज जो होता है, दीनी पैगाम जो होता है, वो किसका सुनना चाहिए। और उनका इस बात पर इसरार कराने की एक बड़ी वजह ये भी बनी कि बहुत सारे वो लोग जिनको दीन से जो है तो ज़्यादा वाकिफ़ियत नहीं है, और इस्लाम के शायर से, इस्लाम से, दीन से, दीन की बातों से ज़्यादा उनका साबक़ा नहीं है, ज़्यादा वास्ता नहीं है। उन लोगों ने जो है मसाइल के ताल्लुक़ से कुछ वीडियोस हमारे उन भाई तक पहुंचाई। तो उन भाई ने मुझसे कहा कि भाई आप इस ताल्लुक़ से लोगों को बताएं कि लोगों को दीनी एतबार से किन की रहनुमाई में चलना चाहिए, किन की रहबरी में उनको चलना चाहिए। तो आज का उन्वान भी यही है कि हमें किस आलिम का बयान सुनना चाहिए। तो बात का आगाज़ हम यहाँ से करते हैं कि पहला सवाल यह है कि हमको किन आलिम का बयान सुनना चाहिए। तो मैं आप लोगों के सामने इस बात की वजाहत करता चलूँ कि इस सवाल के अंदर ही इसका जवाब भी छुपा हुआ है। हमें दीनी एतबार से एक मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर मैं पूछूँगा कि आपको किस डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, आप कहेंगे कि भाई आप किसी आलिम की मिसाल डॉक्टर से क्यों दे रहे हो। इसलिए कि उलमा से तशबीह देने के लिए या फिर दीनी एतबार से मालूमात हासिल करने के लिए मुझे डॉक्टर का एक ऐसा लफ्ज़ मिला। अगर हम गौर करेंगे कि ईमान के एतबार से और दीन के एतबार से अगर हम किसी से कोई रहनुमाई हासिल कर रहे हैं तो इसमें ईमान का ख़तरा है। और आज जो डॉक्टर हजरात खिदमत कर रहे हैं उनके पास हमारे जाने से जान का ख़तरा है। तो एक थोड़ा बहुत इनसे मिसाल हमें समझ में आएंगी कि अगर मैं पूछूं कि भाई आप किस डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं या किस डॉक्टर से आप इलाज कराएंगे, तो आप कहेंगे कि मैं उस डॉक्टर से इलाज कराऊंगा जिसके पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट हो या फिर उसने कुछ ऐसा कोर्स किया हो। जैसे आमतौर पर हम सुनते हैं कि MBBS है और दीगर बहुत सारी डिग्रियाँ होती है डॉक्टर हजरात की भी, तो हम उनके पास जाकर अपना इलाज करवाना पसंद करेंगे। तो सेम यही बात है कि हम भी यही बात कहेंगे कि इस सवाल के अंदर ही उसका जवाब छुपा हुआ है कि किस आलिम का बयान सुनना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को आलिम का बयान सुनना चाहिए, इसलिए कि हम लोग आज मिजाज हमारा ये होता चल रहा है कि हम लोग उलमा के बयानात से हटकर उन लोगों से इल्म की बातें हासिल कर रहे हैं, दीन की बातें हासिल कर रहे हैं जो आलिम नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई कि इस दौर के अंदर अगर कोई कहे कि भाई मैं जो है तो डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे अच्छी खासी महारत है इस लाइन के अंदर, और मैं लोगों की नब्ज़ पकड़कर, लोगों की नब्ज़ चेक करके मैं ये समझ सकता हूँ कि उनको कौन सी बीमारी है, कौन सी दवाई है उनको खानी चाहिए। बिल्कुल इसकी मिसाल इसी तरह है। हम लोग कहेंगे कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये काम ना करें। और यही बात मैं कहूँगा कि आप लोग जो है बराए मेहरबानी उन लोगों से रब्ता करें जो किसी मदरसे के फ़ाजिल हो, मदरसे के पढ़े हुए हो, और उन लोगों के पास हम इस्लामिक स्कॉलर समझकर उन लोगों को इल्म की बातें, दीन की बातें हासिल करें। ये पहली बुनियादी बात है। और आगे एक बात मैं ये भी इसके अंदर वजाहतन ये कहता चलूँ कि साथ ही साथ जिन लोगों का भी हम बयान सुन रहे हैं, अगर मोटिवेशन के लिए हम सुन रहे हैं तो हम इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि उस सामने वाले साहब के अक़ाइद क्या है, उनका नज़रिया क्या है। और इसके अंदर मैं दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो मैंने ये कह दी कि वो बंदा मदरसे का फ़ारिग हो, आलिम हो, और दूसरी बात ये कि वो उलमा की निगरानी में काम करता हो, उलमा की निगरानी उसके ऊपर हो, वो अपने तमाम वीडियोस का निगरां और उसकी ज़िम्मेदारी उलमाए किराम के हवाले करता हूँ। और उलमाए किराम से इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि भाई मैं जो इस वीडियो के अंदर कह रहा हूँ कि ये बात सही है, मेरी इस्लाह होनी चाहिए, और अगर किसी बात पे उसकी गलती हो जाती है तो उस पर उसको इकरार भी करना चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा है तो आप बिल्कुल उसकी वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी बात मैंने कही कि वो उलमा की निगरानी में काम करता हो, और साथ ही साथ उसमें ये बात भी ऐड कर लीजिए कि उसका नज़रिया जो है उलमा की कदरदानी का हो, यानी उलमा की निगरानी में भी वो काम करता हो, और दूसरी बात उलमा का कदरदान भी वो हो। अगर किसी की वीडियोस में आपको इस बात की अगर बू भी आती है, यानी इस बात का अगर आपको थोड़ा बहुत एहसास भी होता है कि भाई उलमाए किराम की मुखालिफत में है या उलमाए किराम के जो है तो बयानात का ये रद्द करता है, या उलमाए किराम के नज़रिए के ख़िलाफ़ ये चलता है, या ये कि उलमाए किराम की निगरानी में बंदा काम नहीं करता, तो आप ऐसे बंदे से बिल्कुल इज्तिनाब कीजिए, आप उससे परहेज़ कीजिए। इसलिए कि हमें जो तालीम है वो इस बात की तालीम है कि भाई हमें उलमा की रहबरी में चलना है, हमें उस बंदे की रहबरी में चलना है जो ख़ुद उलमा की रहबरी में चलता हो। तो ये बुनियादी बात है। बाकी आगे एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मसाइल के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से हमारे बहुत सारे भाई जो हैं तो
उन लोगों के पीछे चलते हैं जिन्होंने कभी मदरसे की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा, या ये कि किसी आलिम के बयान में बैठना भी जिन्होंने अभी तक गवारा नहीं किया। या बहुत सारे लोग वो है जो उलमा की बातों से मुखालिफत उनकी करते हैं। ऐसे लोगों के हम बयानात सुनते हैं और ऐसे लोगों से मसाइल हासिल करते हैं जो बिल्कुल ईमान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। और वही बात मैं कहूँगा कि अगर किसी को कहे कि भाई फ़ला डॉक्टर साहब है तो वो जो है तो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन उनके पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे उससे? भाई इससे तो पूरा जान का ख़तरा है। जब हम जान के ताल्लुक़ से ये बात कह सकते हैं तो हमारा ईमान जो अल्लाह ने जितनी नेमतें दी है, सबसे कीमती नेमत ईमान की दौलत है, उसके ताल्लुक़ से हम जो है इस ताल्लुक़ से क्यों बिल्कुल ना चाहते हुए ऐसे लोगों से हम लोग ताल्लुक़ करते हैं जिससे ईमान का ख़तरा हो। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आखिर में एक अल्लाह वाले जो इस दौर के हैं, मैं उनकी बात कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लफ्ज़ बलफ्ज़ तो उनकी बात नकल नहीं करता, लेकिन उनकी बात का जो ख़ुलासा है, एक गुजरात के बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, आलिम दीन हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर इस दौर के अंदर कोई वकालत की लाइन में हो और कोई ये कहे कि भाई मैं वकील तो बहुत अच्छा हूँ और केस जो है समझाने का और लड़ने का तरीक़ा भी मेरा बहुत अच्छा है और दीगर वकीलों से जो है मेरा मामला बहुत अलग है और उनसे ज़्यादा मैं तजुर्बा रखता हूँ, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। इसी तरह उन अल्लाह वालों ने ये बात कही थी कि अगर कोई आकर ये कहे कि भाई मैं डॉक्टर तो बहुत अच्छा हूँ, मुझ में महारत तो बहुत है इस फील्ड के ताल्लुक़ से और मेरे पास जो है तजुर्बा भी बहुत है, मैं किसी की नब्ज़ पकड़ कर चेक कर सकता हूँ कि भाई उसमें क्या बीमारी है और उसको क्या इलाज करना चाहिए, लेकिन मेरे पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो मुझे आप हॉस्पिटल में रख लीजिए। तो इस दौर के लोग उसको कहेंगे कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बिल्कुल ये काम नहीं कर सकते। तो उन अल्लाह वालों ने ये कहा कि नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, क्या अल्लाह का दीन जो है इतना गरीब रह गया कि आए दिन जो है जो भी जिसने तालीम हासिल भी नहीं की, जिसने उलमा की रहबरी में काम भी नहीं किया, वो लोग आकर इसके अंदर मसाइल का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सही बातें समझकर उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उन लोगों के साथ अल्लाह हम तमाम को जोड़े जो उलमा की निगरानी में काम करते हैं, उलमा की रहबरी में चलते हैं, उलमा के मुवाफ़िक़ हैं, उलमा के मुखालिफ नहीं हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।